नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं कंप्यूटर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। अभी जनवरी में आपकी ट्रिपल सी की परीक्षा भी होने वाली है। अगर आप ये सारे प्रश्न कर लेते हैं तो 100% आपका ट्रिपल सी निकल जाएगा एक ही बार में। बार बार प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नावली कंप्यूटर पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। इसका मतलब हुआ कि बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट डॉक्यूमेंट पे कहाँ पर नहीं विजिबल है। किस हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन बी प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन सी रीडिंग व्यू एंड ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू, कि बाकी तीनों में हमें बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट दिखाई देते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, प्रिंट प्रीव्यू। हमारा अगला प्रश्न है, मटेरियल consisting of text and number is best presented as। material consisting of text and number is best presented as, उसको हम कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, कहाँ पर, जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों हों। ऑप्शंस हैं टेबल स्लाइड, बुलेट स्लाइड, टाइटल स्लाइड, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ए, टेबल स्लाइड। टेबल में हम नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दोनों ही, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, टेबल स्लाइड। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, कंट्रोल प्लस आर का क्या मतलब है। कंट्रोल प्लस आर मीन्स, ऑप्शंस आर रीओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, रीप्रिंट apply the last paragraph of formatting, right align the selected paragraph। तो कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा, राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल अलाउज some operation while you paste to new cell, which of the following operation is valid। paste special हमें कुछ ऑपरेशंस करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वैलिड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्क्वायर, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है गोल सीक एंड फोर्थ इज डिवाइड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिवाइड। हमें पेस्ट स्पेशल डिवाइड ऑपरेशन को अलाउ करता है, परमिटेड करता है। हमारा अपना पांचवा प्रश्न है, अ वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। मतलब आपको वेब पेज पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो उसमें कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर पिक्चर, इमेज टैग, IMG टैग, SRC टैग, SRC डॉट टैग। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IMG टैग। वेब पेजेस पे जो भी पिक्चर डिस्प्ले होती है वो IMG टैग उस पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया फाइल इज डिलीवर्ड टू द क्लाइंट बट नॉट शेयर्ड। हमारा इसमें पूछा गया है आपसे कि मल्टीमीडिया फाइल क्लाइंट तक तो पहुंच जाती है लेकिन वो शेयर नहीं होती है। तो ये कहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शंस दिए हैं, रियल टाइम स्ट्रीमिंग, प्रोग्रेसिव डाउनलोड, कंप्रेशन, नन ऑफ द अबव। हमारा सही आंसर होगा आंसर ए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग।
रियल टाइम स्ट्रीमिंग विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा 7th क्वेश्चन है आज का, insert date, format page number and insert auto text are buttons on the dash toolbar। ये सारे किस पे होते हैं, कौन से टूलबार पे दिखाई देते हैं? ऑप्शंस आर फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर, स्टैंडर्ड, एडिट। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे हम डेट, फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट और टेक्स्ट ये ऑप्शंस शो कर सकते हैं, दिखाई देते हैं। हमारा आज का 8वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन। मार्जिन चेंज करने के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सिस्टम में, कंप्यूटर में मार्जिन चेंज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, स्टैंडर्ड टूलबार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हम मार्जिन चेंज करने के लिए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन नेमिंग अ फोल्डर एंड फाइल। जब हम फोल्डर बनाते हैं और उसका कोई या फाइल बनाते हैं और उसको नाम देते हैं, तो हम कौन सा कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं इनमें से या नहीं कर सकते हैं? तो हमें कोई भी नाम देते समय मित्रों, हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए तीनों ही ऑप्शन, ना हम ए को यूज़ कर सकते हैं, बी को, सी को, मतलब कोई भी सिंबल स्पेशल कैरेक्टर इज़ नॉट अलाउड, कोई अलाउ नहीं है रीनेम करने के लिए या नेमिंग करने के लिए फोल्डर या फाइल का। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब हम इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इनको कौन सी कीज कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की एंड एडजस्टमेंट की। तो करेक्ट आंसर इज मॉडिफायर की। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड एक एग्जाम्पल है। एम एस वर्ड क्या है? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस। तो मित्रों, एम एस वर्ड हमारा ऑप्शन सी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। मतलब कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है अगर क्या नहीं है? ऑप्शन ए है, कंप्लायर नहीं है, लोडर नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, असेंबलर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हैं, बूट नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। मतलब ऑप्शंस हैं, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन हम डिस्क इनटू ट्रैक्स, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने के लिए करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही है, फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, फॉर्मेटिंग। फाइल्स को जब हम डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मेटिंग का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, फॉर्मेटिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज स्पैम, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्निफर स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी स्पूफ। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्पैम। जंक मेल को हम स्पैम भी बोलते हैं, स्पैम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
हमारा 15th क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। जब हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट देते हैं प्रिंटर से तो डिफ़ॉल्ट मोड में बिना किसी उसके वो किस फॉर्मेट में होता है? ऑप्शंस हैं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू। तो मित्रों इसका सही आंसर है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट वो हरदम पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। हमें अगर उसको दूसरे किसी उसमें प्रिंट लेना है तो हम मोड चेंज करके प्रिंटर सेटअप में जाके मोड चेंज करके उसको लैंडस्केप में प्रिंट ले सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट द आंसर विल बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मित्रों ये हमारे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम लगातार कंप्यूटर की प्रश्नों की सीरीज़ कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वो सारे प्रश्न आपको आते हैं तो CCC एक ही बार में 100% आपका निकलेगा। साथ में और भी जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।